स्वर्गवासी होगा। और अगर तुम भी स्वर्गवासी हो गए तो तुम्हारी और हमारी मौत में और कुत्ता की मौत में कौन फर्क ने कहा हो। बहुत ध्यान से सुन जाइए। अगर इस मिट्टी में जन्म लेके हम भी स्वर्गवासी बने तो कुत्ता भी स्वर्गवासी होगा। ये मिट्टी का कमाल है। हमें और आपको स्वर्गवासी नहीं बनना है, कभी बनना भी नहीं, कल्पना भी नहीं करना। हम और आप जब भी बने तो गौलोकवासी बने, भगवान के चरणों में हमारा वास हो, हम स्वर्गवासी ना बने। हमें स्वर्गवासी नहीं बनना, हमें नहीं चाहिए स्वर्ग। और स्वर्ग क्या है? स्वर्ग या एक महंगी होटल, ध्यान से सुनियो। तुम्हारा पैसा है, तुम दुनिया की सबसे बड़ी होटल में चले जा, एक सारे पे 20 कर्मचारी ठाणे ने, और जो अंदर पैसा बढ़ाने सुबह मारो पिल्ला सुबह बाहर फेंक दे तुम्हें। ऐसा ही है स्वर्ग। जब तक पुण्य की पूंजी है वहां रहोगे, और जिस दिन पुण्य की पूंजी खत्म फिर यही 84 में फेंक दे। फिर अपन पुण्य इकट्ठे करो, स्वर्ग में खर्च करो, फिर लौट आओ। का मतलब न करो। जाओ जाओ तो ऐसे जाओ कि फिर आने की जरूरत ही नहीं पड़े। जा रहे तो फिर ऐसी जगह जाओ जहां आना ही न पड़े। तो ये भारत का गौरव है, ये भारत का गौरव है कि यहां की मिट्टी राम भी बना देती है, यहां की मिट्टी कृष्ण बना देती है, यहां की मिट्टी दुर्गा बना देती है। शत्रुघ्न जी बोले एक बात है रे मनो, चाइना ने जो बनाओ वो सब नकली बनाओ। चाइना की कोनो प्रोडक्ट की कोई गारंटी नहीं होते। मोबाइल वालों वो कहते दद्दा दुकान से बाहर न करे, हमारी कोई गारंटी नहीं। कहते चाइना के मोबाइल को न टार्च की गारंटी, न टीवी की गारंटी, उन्हें सब नकली बनाओ, अकेलो कोरोना असली बनाओ। वो भी नकली बना दे तो 2-3 दिनों में मिट जा, तो है ना। शत्रुघ्न ने जी पल्ला झाड़ लो अपनो। अब बचे हमारे भैया भारत। सखियां इनको स्वभाव जानत थी, पास में पहुंच गई। अब पास में पहुंच के बोली कि भरत भैया तुम तो साधु हो, महात्मा हो, तुम कर दे हमारी कुल देवी की पूजा। शत्रुघ्न जी बोले अगर हम पूजा करा ही दे तो हमें कामिल है। ए भरत जी बोले हमें कामिल। सखियां इनकी कमजोरी जानत थी। बोले भरत जी अगर तुमने हमारी कुलदेवी की पूजा कर दी तो तुम्हारे भैया राम के जीवन में कभी कष्ट नहीं आएगा। अब भारत को तो ये से बड़ी बात हो ही नहीं सकत। कछ तुरंत उठे और तुरंत उठ करके तनोर खोल गिरे बट्टी बल सी जानते नहीं यारी हम बाग के है? तुम काहे को फोन लगा रहे? काम तुम्हें देवेंद्र से, फोन तुम हमें लगा रहा है शास्त्री। तो ठीक रही यार। अच्छा आरती में भी दे। अरे दद्दा जमाया। श्री सीतानाथ भगवान की। श्री भरत जी महाराज उठे और उस थाल के पास गए
जल चढ़ाया, चंदन चढ़ाया, चावल चढ़ाए, फूल चढ़ाए। सखियों ने कहा प्रणाम और कर लो। और जैसे ही भरत जी ने घुटना टेक करके अब प्रणाम किया और जो राम की खड़ाऊ माथे पर लगी, आंखों में तर तर आंसू बहने लगे, तर तर आंसू बहने लगे। सखियों ने देखा कि भरत जी घुटनन के बल बैठे हैं और आंखों में आंसू और सिर पे खड़ाऊ। सखियां बोली कि जीजा जी आप रोन लगे, हम लोग तो मजाक कर रहे थे। भरत जी ने कहा हे मिथिला की माताओं, तुम्हारा मजाक आज भरत की जिंदगी बन गया। जिंदगी बन गया? बोले हाँ। अब भरत जी महाराज कह रहे हैं मिथिला की माताओं, मैं वो पापी भरत हूं जो कभी राम के चरणों तक नहीं पहुंच सकता था, पर तुमने मुझे राम की पनही तक पहुंचा दिया। यही मेरे लिए बहुत बड़ी भाग्य और गौरव की बात है। और गोस्वामी जी ने संकेत किया, भरत जी कह रहे मोरे भाग्य राम की पनही, मेरे भाग्य में राम की पनही है। अब भरत जी महाराज कह रहे हैं कि राम अगर मेरे पास नहीं भी आना चाहेंगे तो न आए, पर उनकी पनही मेरे पास है, तो कम से कम पनही पहनने और उतारने तो मेरे पास आएंगे। और उतनी देर में मुझे राम के चरणों का दर्शन होता रहेगा, यही मेरे लिए बहुत बड़े गौरव की बात है। मोरे भाग राम की पनही। सखियां भीतर गए, ले गई राम जी को। एक सखी बोली केरी देखो गारी भी होते, ब्याह में गारी गाई जा नहीं गाई जा। इतनी कर्री बात कह दी सखियों ने। ज्वाला प्रसाद जी की बंबई छापा पुरानी रामायण में कलेवा छेपक, उसमें लिखा है, सखियां बैठी बैठी कह रही कि सुनो, हमने सुनी है कि इनके गांव में पुरुषों की जरूरत नहीं है। लक्ष्मण जी बोले तुम कैसी बातें कर रही तुम्हारे बैठी बैठी थे। एक बोली के जीजा जी चिड़ो ने चेंगो ने, तुम्हारे गांव में पुरुष की जरूरत है ही नहीं है। बोले काय? बोले तुम्हारे गांव की माताएं खीर खा खा के बाल बच्चे पैदा कर दी। ज्वाला प्रसाद जी को पढ़ना, लिखा है अजब करतूत है अवधपुरी की पामा, और खीर खाए सुत पैदा करती, पति को नहीं कछु कामा। कोई काम नहीं। तीन भाइयों ने तो कर धन्य कल बता, इतनी खतरनाक मजाक। लक्ष्मण जी अकड़ के बैठे थे। एक सखी बोली तुम बहुत अकड़ रहे। लक्ष्मण जी बोले अकड़ बेबारी बात आई है। बोले काय? बोले तुम्हारे गांव से फिर भी अच्छे हैं। सखियां बोली काय? बोले हमने तो माँ के पेट में जाता ही है, और तुम्हारे गांव में न बहू चाहे न दादा, जो ना बाल बच्चे चाहे ने बखर उठा ले। सीता जी प्रकट भाई जमीन से। एक बोली जो बहुत टंच है, बहुत टंच है। एक बोली के सुनो, तुम इतनी अकड़ के काय बैठे? राम जी घोषारो कर दो कि अच्छे बैठ गयो, हम हैं जे अब्बे को काम नहीं है। अपन ठाकुर आए, ठाकुरों को जलवा हो। हाँ, ठाकुर साहब हर को जलवा रहे थे। एक ठाकुर साहब गए ससुराल है। सारे ने पूछी कि जीजा कै साल के? कहने लगे 25 के। भी गए थे डस्टोन में, तो जोन मोड़ा के डस्टोन में गए थे, वही मोड़ा के गए ब्याह में। गांव को ने फिर पूछी कि कुंवर साहब के 1 साल के हो गए? कहने लगे 25 के। कहने लगे काय दादा, ये मोड़ा के ब्याह में आए थे, डस्टोन में आए थे जब 25 के।
और यही के ब्याह में आए। जब 25 के कहने लगे ठाकुर आए जो कह दई माने कह दई कब हम आवे 25 के रहे हैं। एक बात करत राम जी बोले तो लक्ष्मण जी बोले अपन तो अच्छे बैठो, हम तो बैठे। एक सखी बोली के काहे तुम्हारे भैया काय को अभिमान है। सखियां कह रही हैं के काहे करत अभिमान ओ राम राम जू लला, काय को अभिमान कर रहे। लक्ष्मण जी बोले जे भगवान आए को अभिमान है। सखियां बोली हुज्जो भगवान अयोध्या वालों को, पहले जन्म में तपस्या करी, दूसरे जन्म में यज्ञ करो, हाथ चूरत फिरे जब आए। लक्ष्मण जी बोले थे, सखियां बोली मैं नहीं बुलाए आए हो, बता दे तुम आए थे नहीं हो तो देवेगा तो को के बड़े जतन के बाद पुत्र बन नृप दशरथ के आए। के बड़े जतन के बाद पुत्र बन नृप दशरथ के आए, और अवधपुरी से समाचार सुन आ गए बिना बुलाए। अब तुम भगवाना बने फिर रहे। लक्ष्मण जी बोले तो इनको दूसरो अहंकार है। बोले काय को, बोले जे सुंदर हैं। और ऐसा कि बोली कौन भरम में आ हो। लक्ष्मण जी बोले जनकपुर के पूरे अखबारों ने छापो तो पहले ही दिन। जब राम जी पहले दिन निकले तो हर पेपर में पहली फोटो लगी थी। कहा के दौड़े कुंवर लसे सुनवा, वो सांवर लागत नील नगीना। वो सांवलो तो नील नगीना है। सखियां बोली पहले ही दिन आके पेपर की कटिंग ले आए, दूसरे दिन की नहीं आ। लक्ष्मण जी बोले हर पेपर की धरे देखो तुम्हारी रहते कौन छापी कि हमारे भैया बहुत सुंदर लगत। सो सखियां कह रही हैं तुमने पेपर में पढ़ो सो तुम्हारा घमंड होगा। के दौड़े कुंवर लसे सुनवा, वो सांवर लागत नील नगीना। ऐसे श्री राम राजेश सखी अभिमान में तान के चले फिर सीना। अरे तुम दो ही भंजों की चाल बदल गई। अरे लक्ष्मण जी बोले बदल आई जब पूरी मीडिया छाप रही। सखियां बोली आज सवेरे को नहीं पढ़ पाओ तुमने पेपर, आज को देखो क्या लिखा है के किंतु लली मुख देख खे लाल को, आए गयो छन माही पसीना। हमारी सीता जी को देख के पसीना डाल दो तो तुम्हारे राम जी ने, अब तुम फिर भी अभिमान कर रहे। सखियों ने खूब विनोद किया राम जी से, खूब विनोद किया। अब वो समय आया जो एक पिता के जीवन में बहुत मंगलमय समय होता है। बहुत मंगलमय समय होता है पिता के जीवन में जब वो अपनी बेटी की विदाई करता है। थोड़ी देर के लिए बिल्कुल शांत होकर भाव में डूब के हम लोग कथा में चलेंगे।